हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स या रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स से बच्चों। अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। क्या कहलाते हैं? पैराफिन्स। पैरा मीन लिटिल, एफिन मीन लाइकनेस, रिएक्टिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। शुरू में ही आपसे पूछा जाएगा डिस्कस रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, या फिर कहेंगे वो डिस्कस इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, आपने सिग्मा बॉन्ड की इनर्टनेस के बारे में डिस्कस करना है। मैं 3-4 पॉइंट्स लिखता हूं। इट इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैप। formed by head to head overlap। भाई जो चीज हेड टू हेड ओवरलैप से बनेगी, जो बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, पहली बात, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैप। दूसरी बात हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी इज बिटवीन द एक्सिस। कौन से एक्सिस? ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई, जो दो न्यूक्लियाई को ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइनिंग द टू न्यूक्लियाई, यानी दो न्यूक्लियस के दरमियान जो चार्ज डेंसिटी है। तो इस वजह से सिग्मा बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड इज स्टेबल एंड स्ट्रॉन्गर। ऊपर वाली दोनों वजूहात की वजह से स्टेबल एंड स्ट्रॉन्गर। सो हमने कर लिया, सो अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। लो जी, ये हमने वजह बयान की वाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। हमने कहा हेड सिग्मा बॉन्ड है, हेड टू हेड अप्रोच से बना है, चार्ज डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग भी है, स्टेबल भी है। अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। ये बातें जी हमने की। ओके हो गया जी। दिस इज व्हाट वी कैन से कि व्हाई अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। होता ये है, अच्छा, इन वजूहात की बिना पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, एसिड्स और बेसिस। ठीक है, सो हम कहते हैं अल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विद किस के साथ? ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी दोनों ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स, विद एसिड्स एंड एल्कलीज। लो जी, इस सिग्मा बॉन्ड की वजह से अल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड विद एसिड्स एंड एल्कलीज अंडर नॉर्मल कंडीशंस। हम कहते हैं कि अंडर नॉर्मल कंडीशंस इनके रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। एनीहाउ, अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस दे कैन रिएक्ट। ठीक है, हम कहते हैं एनी हाउ अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस वी कैन मेक देम रिएक्ट। ठीक है, दे नीड सीवियर कंडीशंस, दे नीड ड्रास्टिक कंडीशंस। एनी हाउ अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस alkanes can react। वो ड्रास्टिक कंडीशंस क्या हो सकती हैं? हाई टेम्परेचर हो सकता है, हाई प्रेशर हो सकता है, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो सकती हैं। तो इन कंडीशंस पे हम जाके रिएक्ट करवा सकते हैं अल्केन्स को। ठीक है, अब हम रिएक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन, बड़ा ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन,
दैट इज कंबस्टन रिएक्शन। पहला रिएक्शन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, कंबस्टन। कंबस्टन ये होता है कि हम सप्लाई ऑफ एयर में, सप्लाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबस्टन रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, कंबस्टन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो होता क्या है, ये वही रिएक्शन है जो गाड़ियों के इंटरनल कंबस्टन इंजन में भी होता है। CH4 जो है, हम इसका रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, वी विल गेट CO2 एंड वाटर प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, 891 R3 कुछ बुक्स में होता है किलो जूल पर मोल। ये एनर्जी रिलीज होती है हाईली, ये एक्सोथेरेमिक रिएक्शन होता है, याद रखेंगे आप। 891 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द इंटरनल कंबस्टन इंजन। ठीक है, इसके अलावा हमारे घरों में, चूल्हों में ये रिएक्शन हो रहा होता है, मीथेन गैस जल रही होती है और हमें CO2 और वाटर मिल रहा होता है। ये कब की बात है, जब हम एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं, हाई क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन दी जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास CO2 और वाटर बनता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है। तो यही प्रोसेस इंटरनल कंबस्टन इंजन में हो रहा होता है। ठीक है, ये रिएक्शन जो है, हालांकि एक्सोथेरेमिक रिएक्शन है, लेकिन इसको स्टार्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, फ्लेम चाहिए होता है। हालांकि ये रिएक्शन एक्सोथेरेमिक है। हमारी जनरल परसेप्शन ये होती है कि शायद एक्सोथेरेमिक रिएक्शंस जो होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, हालांकि ये हमें खुद स्टार्ट करवाना पड़ता है ये वाला रिएक्शन। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में हम CH4 को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं। CH4 को आपके बाद ऑक्सीजन लिमिटेड है, तो प्रोडक्ट आपने याद रखने हैं। MCQs में ये पूछा जाता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इज मेंटेन्ड। ठीक है, CH4 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं हम। ठीक है, 3 मोल्स ऑफ CH4 लेने पड़ेंगे, तो 2 कार्बन मोनोऑक्साइड और आपको 6 हाइड्रोजन के मोल और कार्बन ब्लैक मिलेगा, ये याद रखें। ठीक है, ये प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग है, यहाँ सॉलिड लिखा होगा आपकी बुक में। ठीक है, ये कार्बन ब्लैक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन ब्लैक। ये MCQs में पूछा जाएगा, जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो तो प्रोडक्ट क्या होगी मीथेन की ऑक्सीडेशन में। ठीक है, तो हमने बताया जी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और कार्बन ब्लैक बनेगा। इसके बाद हम देखते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में हम कोई कैटालिस्ट इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको हम फिर लिमिटेड रखेंगे। ठीक है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अक्सर पूछा जाता है, गिव जनरल पाथवेज फॉर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। चले मैं जनरल पहले लिख देता हूँ। होता यूँ है कि हम कोई अल्केन लेते हैं, तो अल्केन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू अल्कोहल। ये पाथवे बता रहा हूँ। अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में अल्केन इनटू अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। हम इसका रिएक्शन लिखते हैं जो कि बड़ा अहम है। ठीक है, रिएक्शन ये है कि आप मीथेन ले लो, उसकी ऑक्सीडेशन कर दो,
CH4 हमने लिया, इसकी हमने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की। कैटालिस्ट हमारा कॉपर है और टेम्परेचर हमारा 400 से 450 सेंटीग्रेड और प्रेशर शुड बी एट 200 atm। हमने बात की थी कि एल्केन्स की ऑक्सीडेशन आम हालात में नहीं होती। एसिड्स, बेसिस, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट को अल्केन बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवाता है। तो फिर हम सीवियर कंडीशंस लगाते हैं। तो कॉपर ट्यूब और 400 सेंटीग्रेड और 200 atm पे जाके हमें प्रोडक्ट मिल रहा है मीथानॉल, यानी मिथाइल अल्कोहल। फिर हम मिथाइल अल्कोहल की फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं। जब इन्हीं कंडीशंस को मेंटेन रखना है आपने, अगेन आप लिख सकते हो कॉपर ट्यूब 400 सेंटीग्रेड एंड 200 atm प्रेशर, यू विल गेट मीथानल यानी मिथाइल फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, या मीथानल आप इसको कह सकते हो। अब आपने कहा अल्केन इनटू अल्कोहल, अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन आप करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर and at 200 atm pressure we will get formic acid, ठीक है, दिस इज आर फॉर्मिक एसिड। इन्हीं कंडीशंस को थोड़ी और देर के लिए प्रिवेल रखें, फर्दर आप हीटिंग जारी रखें और यही कैटालिस्ट रखें, तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो है दैट विल बी ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड वाटर। तो ये है आपकी एल्केन इनटू अल्कोहल into aldehyde into carboxylic acid into CO2. This is called general pathways of oxidation, ठीक है। इस रिएक्शन की कोई इंडस्ट्रियल अहमियत है, ये एल्केन को फैटी एसिड्स में चेंज करता है। इम्पॉर्टेंस इस रिएक्शन की इंडस्ट्रियली क्या इम्पोर्टेंस है, मैंने लिखा कि ये अल्केन को फैटी एसिड्स में चेंज करता है। अल्केन इनटू फैटी एसिड्स क्या होते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स, अल्केन इनटू फैटी एसिड्स। और ये फैटी एसिड्स जो हैं लेटर ऑन सोप्स, ठीक है, और घी वगैरह की इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सकते हैं। सोप इंडस्ट्री में है बेसिकली, ठीक है। आपको पता है सोप्स क्या होते हैं, साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। तो ये इस रिएक्शन की इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस है। अल्केन इनटू अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज जनरल पाथवेज ऑफ ऑक्सीडेशन।